हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सोनू क्रिप्टो। एथेन नेटवर्क की माइनिंग स्कैम है क्या? और सेकंड थिंग, ये हमको प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, ये लिस्टिंग होगा कि नहीं होगा, और साथ ही में ये विड्रॉल देगा या नहीं देगा। तो गाइस, ये सब क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है इतने नेटवर्क माइनिंग ऐप के अंदर। तो अभी यूज़र के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि रियल है या स्कैम है, और आगे हमको इसको माइनिंग करना चाहिए सीरियसली या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं सब पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हो इसका आप माइनिंग करना है या फिर नहीं करना है। तो पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ और वीडियो पे अपना एक लाइक ज़रूर करते जाएँ। तो हे गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट आपको शेयर कर देता हूँ। आप सबको पता है एथर का एड्रॉप आया था, जो गैलेक्सी टास्क हमने किए थे उसकी वजह से एड्रॉप मिला था। तो जाके क्लेम कर लो। अगर आपको है कि नॉट एलिजिबल शो हो रहा है तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म भी आपको प्रोवाइड किया है, वो जाके आपको फिल आउट कर लेना है। तो आपने जितने टास्क किए रहेंगे उस बेसिस पे आपको एलोकेशन मिल जाएगी, और ये बहुत सारी एक्सचेंज में लिस्ट है, जाके आप अपने टोकन सेल आउट कर सकते हो। सेकंड अपडेट गाइस, आपको बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग पिक्सेलवर्स के बारे में। इन्होंने 5.5 मिलियन की फंड रेस हाल ही फिलहाल में कंप्लीट की है जस्ट। तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट का बॉट माइनिंग है, इसको मिस आउट ना करें। पूरी डिटेल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड की है। और थर्ड थिंग गाइस, बॉन्डेक्स के अंदर यहाँ पे कि 18 जून तक आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो इनएक्टिव यूज़र हैं, बॉट्स यूज़र हैं, उन सबको हटा देंगे शायद सीजन 1 एड्रॉप के थ्रू। ठीक है, जितने ज़्यादा एक्टिव थे, डेली माइनिंग की थी, एंगेज वगैरह किया था, तो उनको एड्रॉप देने वाले हैं। बबल टोकन का जो आप सबको पता है क्लेमिंग थी, वो है कि 13 की 14 जून को थी, वो एक्सटेंड कर दी है 20 जून को। अभी भी आपके पास असाइन वॉलेट के लिए जून 19 तक का टाइम है, जाके आप वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो। इथरमेल EMT का एड्रॉप अभी तक हमको दिया नहीं गया है। इन्होंने बताया था कि TG के टाइम पे एड्रॉप प्रोवाइड करेंगे, बट अभी तक इसका एड्रॉप हमको प्रोवाइड नहीं किया गया। तो आजकल प्रोजेक्ट ऐसा बहुत हरकतें कर रहे हैं, स्टार्टिंग में बहुत बड़ी बड़ी बोलते हैं कि हम एड्रॉप देंगे आपको, TGA के टाइम पे देंगे, इतना % देंगे, बट रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे JK सिंह के बारे में अपडेट दूँ तो JK सिंह का गाइस एलोकेशन जो है वो चेंज हो सकता है, या फिर से एलोकेशन की डिटेल न्यू आ सकती है, क्योंकि इसकी कंट्रोवर्सी बहुत ही बड़ी हो गई है। तो अभी एक बड़ा मुद्दा हो गया है, इसलिए है कि यहाँ पे फिर से एलोकेशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंजेस होकर आ सकता है। JK सिंह के अंदर एड्रॉप एलोकेशन के बारे में और भी अपडेट्स आ सकती है 2 या 3 दिन के अंदर। तो अभी मेन पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। इतने नेटवर्क माइनिंग ऐप स्कैम है या रियल है, इसके अंदर हमको कंटिन्यू माइनिंग रखनी है या फिर स्टॉप कर देना है, और सीरियसली लेना भी है या फिर नहीं लेना है। देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ, इसकी जब माइनिंग आई थी तब बहुत ही कम फॉलोवर थे, बहुत ही कम यूज़र थे। ठीक है, उसके बाद इसकी बहुत हाइप हुई, यूज़र बेस के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ और सब लोग माइनिंग करने लगे, इसलिए मैंने भी आपको ये माइनिंग प्रोवाइड की थी। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्होंने एक चीज़ बार बार बताई थी सब लोगों को, वो गाइस इन्होंने बताया था कि हम अपना ATH टोकन है, ठीक है, वो बाइनेंस OKX जैसे बड़े बड़े एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करने वाले हैं। बोलते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट को पॉपुलर करने के लिए एक बड़ी एक्सचेंज का नाम ले लो, उसके साथ जोड़ दो, तो वो वहाँ पे पॉपुलर हो जाता है। तो इनका यहाँ पे नाम लिया था बड़ी बड़ी टॉप टायर एक्सचेंज का। तो क्या हुआ, और भी यूज़र बेस इंटरेस्ट लेने लगे और भी माइनिंग करने लगे इसके अंदर, और यहाँ पर इनकी कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है एक अच्छी खासी, टेलीग्राम के अंदर, ट्विटर के अंदर, सब जगह। तो अभी यहाँ पे स्कैम के क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, और स्कैम नहीं है उसके क्या क्या रियल है, उसके क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वॉलेट सेक्शन के ऊपर टैप करते हो तो यहाँ पे आपको ATH करके शो होता है इनका टोकन का टिकर नेम। बट इन रियल ये टिकर इनका है क्या? क्योंकि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो टेलीग्राम के अंदर, क्या ट्विटर के अंदर भी जाके एथर प्रोजेक्ट को देखोगे, ठीक है, जिसका एड्रॉप आपको मिला है, मोस्टली यूज़र को, जिनको नहीं मिला है फॉर्म फिल आउट कर देना। ठीक है, यहाँ पे इनका जो टिकर है वो ATH है टोकन, और ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, वो भी 1-2 एक्सचेंज नहीं है, आप देख सकते हो इतनी सारी एक्सचेंज के अंदर ये लिस्ट भी हो चुका है। और यहाँ पे आप प्राइस भी चेकआउट कर सकते हो, ये वाली प्राइस में वगैरह लिस्ट हुआ था, और अभी थोड़ी प्राइस डंप हो चुकी है इसकी भी। तो ओवरऑल जो टोकन ऑलरेडी लिस्ट है, ATH करके ऑलरेडी इनका टिकर है। तो ये सब बातें इतने नेटवर्क माइनिंग ऐप वालों को पता ही नहीं है क्या, या फिर इनकी टीम को पता ही नहीं है, फिर भी ये होल्ड रखे हुए हैं अपना टिकर ATH करके। ठीक है, तो ये एक फिशी थिंग है, क्योंकि ऑलरेडी जो टिकर है वो ऑलरेडी लिस्ट है, तो फिर ये कैसे बता रहा है कि इनका टिकर नेम ATH है टोकन का। ठीक है, सेकंड थिंग आपको बता चुका हूँ, इन्होंने बोला था कि बाइनेंस OKX जैसे बड़े बड़े टॉप टायर एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग करेगा, ये भी रियल नहीं है। इन्होंने सिर्फ क्या किया था, बाइनेंस के अंदर AMA किया था, वो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। अगर आपके पास प्रोजेक्ट है अच्छा खासा, या फिर इनिशियली आप कुछ पैसे दे देते तो आप AMA कर सकते हो बाइनेंस की टीम के साथ।
अभी थर्ड इंपॉर्टेंट आता है जो मेन है सबके मन में क्वेश्चन, वो है गाइस यहाँ पे P2P के अंदर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम जब भी टोकन है कि अपने ATH जितने भी है यहाँ पे हम सेल करने के लिए डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो डिपॉजिट हम नहीं कर पाएंगे। क्यों डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, उसका मेन रीज़न क्या है वो जान लो। यहाँ पे आप जब भी इसको सेंड करने जाओगे P2P के अंदर, इतने नेटवर्क के P2P के अंदर, तो वहाँ पे क्या शो होगा आपको पता है? वहाँ पे एक ही चीज़ शो होगी कि आपको इसके प्रीमियम के अंदर जाके डायमंड पैकेज बाय करना है। अभी एक डायमंड पैकेज $300 का है, $330 का है, तो ये एक नहीं 2 डायमंड पैकेज बाय करोगे तभी आप P2P कर सकते हो करके बता रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा स्कैम हो गया कि सीधा बोल दो ना भाई P2P के अंदर आप लोग अपने टोकन बेचो ही मत। ये सीधी बात यही होगी ना, क्योंकि सबके पास 10 या फिर 100 टोकन या फिर 1000 टोकन रहेंगे किसी के पास, तो $660 लेके वो उसको क्या ही प्रॉफिट होने वाला है। सीधी सी बात ये है डाइस, और इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कवर किया है और सीधा सीधा उसमें बताया था आपको कोई P2P करने की ज़रूरत नहीं है, या तो लिस्टिंग होने तक वेट करो। मेन इनका जो प्रीमियम पैकेज ही जितना है कि इन्होंने रखा हुआ है ये सब स्कैम ही है। जब $4 था तब तक तो ठीक है भाई, चल जाएगा, बहुत लोग अफोर्ड भी कर पाते हैं। जब $3 था ये, बट यहाँ पे सिल्वर, गोल्डन और डायमंड ये तो ज़बरदस्ती जैसे हो गया कि जाके यही करोगे। तो ये है स्कैम का एक और पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूँ। और इसमें इन्होंने कितना पैसा कमा लिया वो समझ लो। $330 रखा हुआ है, 4000 नंबर ऑफ पैकेजेस सोल्ड देख लो आप। यहाँ पे डायमंड का 10,060, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोजेक्ट पैसों पे पैसे बना रहा है। यहाँ पे देख लो ये 33,19,800 क्या है पता है आपको? डॉलर है मेरे भाई। समझ रहे हो कितना बड़ा अमाउंट होता है, वो भी सिर्फ एक पैकेज से है ये अमाउंट। तो ऐसे तो बहुत सारे पैकेज यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो गोल्डन है, सिल्वर है। इसका मतलब आप समझ लो इतने नेटवर्क वालों के पास बहुत सारा पैसा है, बट यहाँ पे जब है कि P2P के अंदर सब यूज़र सेल करने जाते हैं तब इनको रोना आता है और यहाँ पे अलग अलग ये देते हैं। तो इसकी वजह से ये स्कैम करके आप सोच सकते हो या तो ये P2P के अंदर कुछ चेंजेस लाए या फिर लिस्टिंग जल्दी करे टॉप टायर एक्सचेंज के अंदर 1 आध महीने के अंदर, तो ही ये रियल माना जाएगा। और एक और ये है कि इन्होंने एक लाइन टोकन, आप सबको पता है एयरड्रॉप प्रोवाइड किया था लाइन टोकन का, इसका भी कुछ आपको प्रॉफिट हुआ नहीं है। आपको करके क्या, किसी को भी प्रॉफिट नहीं हुआ जिनके पास ज़्यादा टोकन है, क्योंकि इसकी वर्थ ही बहुत ही लेस है, इसकी प्राइस भी, क्योंकि इन्होंने लिक्विडिटी वगैरह भी प्रोवाइड वगैरह ज़्यादा नहीं की थी। अभी मेन है कि इसमें रियल चीज़ होने के लिए एक ही है कि इनके पास कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो ये क्या कर रहे हैं, खुद का लॉन्च पैड वगैरह वगैरह अलग अलग चीज़ें लॉन्च करते जा रहे हैं। बट जब तक सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर कहीं पे भी लिस्टिंग होते हुए नहीं नज़र आएगा तो वो अपने टोकन इतने टाइम माइनिंग के हुए कैसे सेल करके प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। ऐसे तो देखो आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे आप सबको पता है पाई नेटवर्क, ठीक है, पाई नेटवर्क भी आप ट्रेडिंग कर पाते हो। पाई नेटवर्क के साथ इनकी पार्टनरशिप वगैरह हो चुकी है। तो ओवरऑल आपको एक चीज़ पता है, जिसके साथ ये इन्होंने पार्टनरशिप की है ये खुद अभी तक अपने टोकन सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर लिस्ट नहीं कर पाए। इनका भी ऐसे ही P2P करके किसी के सेल हो रहे हैं, किसी के प्रॉफिट बुक हो रहे हैं, किसी के कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वैसे ही अभी इतने नेटवर्क भी वही खेल खेल रहा है, सेंट्रलाइजेशन में लिस्टिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ P2P हमारा ये हमारा वो करके चला रहे हैं। तो देखो सीधी सी बात बोलता हूँ, पाई नेटवर्क में भी क्या है, जिन्होंने प्रॉफिट बनाना बना लिया, बट लिस्टिंग की कोई खबर नहीं है, जिनकी KYC नहीं हुई ऐसे ही रह गई है, सब कुछ चीज़ें वैसे ही है। और ATH की भी अभी ऐसे ही होने वाला है मेरे ख्याल से, इसलिए ये सब चीज़ें लग रही है। रियल होने के लिए एक ही है कि इनके पास कम्युनिटी है, इनके साथ पाई नेटवर्क का टाई अप है बस, और कुछ रियल के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट आगे जाके बिग होगा कि नहीं होगा वो देखो गाइस, जब तक लिस्टिंग नहीं होती तब तक यूज़र बेस को बेनिफिट नहीं मिलता है। यूज़र बेस को बेनिफिट नहीं मिलता है तो वो प्रोजेक्ट स्कैम ही समझ के चलो, क्योंकि कम्युनिटी के साथ लेके नहीं चलेगा प्रोजेक्ट तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे है कि प्रीमियम वगैरह बाई करो, प्रीमियम बाई करो, ये सब क्या है कि जो स्कैम प्रोजेक्ट रहते हैं वो मोस्टली ये सब चीज़ें लाते हैं कि प्रीमियम बाई करो, प्रीमियम बाई करो। तो इससे क्या रहता है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पैसा कमा रहे हैं बट यूज़र को क्या बेनिफिट। तो ओवरऑल ये देखो मेरा सीधा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ टैप करना, एक दिन के अंदर करना तो कर लूँगा, बट 1 महीने तक ही देखूंगा। अगर लिस्टिंग वगैरह नहीं हुई तो इसका माइनिंग मैं कर दूंगा बंद। और P2P के अंदर है कि इन्होंने कुछ रूल्स चेंज किए, तो मैं है कि 1 सेकंड भी वेट नहीं करूंगा। और इन्होंने रूल्स चेंज करके बोले कि सब लोग आप जाके P2P के अंदर अपने ATH सेल कर सकते हो, ऐसा बता दिया। तो मैं है कि तुरंत जाके अपने ATH जितने भी बने हैं वो जाके सेल कर दूंगा। और यहाँ पे मेनली क्या है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसको हो रहा है, जो बिग रहते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर, उनको, जहाँ पे वो क्या करते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कर देते हैं कि भाई जाके बाई करो, ये बाई करो, तो उनको ज़्यादा यहाँ पे USDT का कमीशन मिलता है और उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हमारे जैसे छोटे इन्फ्लुएंसर से कुछ होता नहीं है। पहली बात तो मार्केट इधर की इधर भी नहीं होने वाली, इतना ध्यान रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर बोर्ड पे आप चेकआउट करो कौन कौन इन्फ्लुएंसर किधर है टॉप पे वगैरह, आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे रैंकिंग वगैरह किधर है, ठीक है, आप जाके देख लो।
तो बस गाइस यही थी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके साथ शेयर करनी शेयर की। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय, लव यू ऑल।